दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पौधा देखा है जो इसकी एक पत्ती से हज़ारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं? अगर एक पत्ती ज़मीन पे गिर जाए ना तो पौधों की बरसात हो जाएगी। जी हाँ, दोस्तों हम बात करें पत्थरचट्टा के बारे में। पत्थरचट्टा को उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप उसे पत्तियों से भी लगा सकते हैं, उसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। एक सैकुलेंट प्लांट होता है, ये मानसून में बहुत तेज़ी से लगने वाला प्लांट है, तो सबसे अच्छा समय है आप मानसून में लगा लीजिए अगर आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपने इसके लगाने में थोड़ी-सी गलती कर दी, यानी कि आपने गमले सही से नहीं लिया, पानी बहुत ज़्यादा उसमें स्टोर हो जाता है, मिट्टी सही से तैयार नहीं की, तो ये पौधा बहुत जल्दी सड़ भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पत्थरचट्टा की पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि उसको कैसे लगाना है, कैसे इसकी देखभाल करनी है और कैसे एक पौधे से हम दर्जनों नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे ख़ास बात कि इसको आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा अमृत पौधा माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यताएँ हैं। तो आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर लगाइए, अगर नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक टिप्स आपको ज़रूर दूँगी इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू होते ही हर गार्डनर यही चाहता है कि उसके घर में ऐसा पौधा आए जो जल्दी से बढ़े, कम देखभाल भी मांगे और देखने में बहुत खूबसूरत भी हो, और उसके ऊपर से तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई हो तो और भी ज़्यादा ही बेहतर है। तो जी हाँ दोस्तों, पत्थरचट्टा ऐसा ही एक पौधा है। पहले हम बात करते हैं कि पत्थरचट्टा है क्या? तो दोस्तों, पत्थरचट्टा एक रसीला यानी कि सक्यूलेंट प्लांट होता है। इसकी जो मोटी पत्तियाँ होती है ना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर रहता है, इसलिए यह सूखे मौसम में भी आसानी से जीवित रहता है ये पौधा। तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना चाहिए वो अपना पानी ले लेता है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी पत्तियों के जो किनारे होते हैं ना, छोटे-छोटे पौधे अपने आप निकल आते हैं। यही वजह है कि इसे लोग मिरेकल लीफ भी कहते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसको मानसून में ही क्यों लगाएँ? क्योंकि दोस्तों, इस समय कोई भी कटिंग लगाने का, चाहे कोई भी पौधा लगाने का सबसे अमृत मौसम माना जाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में हवा में जो नमी होती है ना, उसकी वजह से पौधा हमारा आराम से कटिंग से चाहे जैसे भी हो आराम से चल जाता है, ग्रो कर जाता है। इस समय पौधे में नई जड़ें बहुत तेज़ी से बनती हैं। अगर आप पत्थरचट्टा की पत्ती या कटिंग जुलाई, अगस्त और में अगर लगाएँगे आप, तो सफलता से ये पौधा चल जाता है। लेकिन अगर वही किसी और मौसम में लगाएँगे तो उतना ज़्यादा, मतलब जैसे गर्मी हो तो उस समय उतना नहीं चल पाता है। दोस्तों, इसको कटिंग लगाने का सबसे बढ़िया मतलब यही होता है कि उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पौधा आप लगाएँ ना, कितना भी महँगा हो, चाहे कितना भी सरल पौधा हो, अगर उसकी मिट्टी सही नहीं रहेगी ना, तो आप कितना भी पौधा लगा लो, वो खराब होना ही होना है। कुछ समय के लिए तो चल भी जाएगी, बट उसके बाद से वो खराब होना ही होना है, इसलिए मिट्टी उसकी सबसे अच्छी होनी ही चाहिए। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि एक ही मिट्टी बस जो गार्डन की मिट्टी होती है वही भर देते हैं, उसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाते। वही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है, क्योंकि जब हम छत पे गमले में पौधे लगाते हैं ना, तो उसको स्पेशल मिट्टी चाहिए होता है सारे पौधों के लिए। तो उसके लिए हम कैसी मिट्टी चाहिए, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो 40% आप गार्डन मिट्टी ले सकते हैं, 30% आप रेत ले लीजिए और 30% आप कंपोस्ट ले लीजिए। अगर आप चाहें तो कोकोपीट ले सकते हैं, ऑप्शनल है। तो ऐसी मिट्टी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए जो ड्रेनेज वाली हो, यानी कि पानी उसमें बिल्कुल स्टोर ना हो। जब आप पानी डालें तो पानी सारी निकल जाए ड्रेनेज होल से और उसमें सिर्फ नमी बनी रहे, ऐसी मिट्टी हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गमले की। तो गमला कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, गमला हमेशा ड्रेनेज वाला ही होना चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल ना जमा हो। तो ऐसे गमले में हमें लगाना चाहिए इस पौधे को। दोस्तों, अब आता है सबसे मज़ेदार बात, यानी कि पत्ते से हम पौधा कैसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों, पहले हमें क्या करना है कि एक अच्छी स्वस्थ पत्ती लेनी है और उसे मिट्टी के ऊपर रख देना। अगर मिट्टी के ऊपर नहीं रखना तो हल्का सा उसको मतलब आप दबा भी सकते हैं। इसके किनारे-किनारे कुछ दिनों में छोटी-छोटी उसमें नए-नए पौधे निकलने लगेंगे। यही होता है पौधों का सबसे बड़ा जादू, इस पौधे का। तो वो यही है कि मतलब एक पौधे से आप कितने सारे पौधे तैयार कर सकते हो, इमेजिन करिए आप कितना, मतलब कि आसान है इस पौधे को उगाना। दोस्तों, अगर आप कटिंग से भी लगाना चाहते हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं। तो कटिंग से लगाने के लिए आप एक बड़े की अच्छी शाखा आप ले लेनी है और एक दिन छाया में आप सुखा दें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मिट्टी में लगा दीजिए और फिर मिट्टी में आप उसको लगा दीजिए, 10-15 दिनों में उसमें नई जड़ें बन जाएँगी। बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है। एक तरह से जो कलांचो प्लांट होता है ना, जैसे कि कटिंग आराम से लगाते हैं, कलांचो प्लांट में भी तो उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। इसमें भी फ्लावरिंग होती है, बट उतना ख़ास नहीं होता है जितनी फ्लावरिंग मतलब उसमें कलांचो में होती है। तो उसी की एक वैरायटी है ये पत्थरचट्टा।
तो दोस्तों इसको कम से कम 3 से 5 घंटे की इसको धूप चाहिए, बहुत दोपहर वाली धूप इसको ना दीजिए क्योंकि इससे पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और झड़ने लगती हैं। पानी देते समय ये ध्यान दें कि अगर गर्मियों में चाहे कोई कोई भी ऐसा मौसम हो जिसमें कि कोई भी जैसे गर्मी हो गया चाहे ठंड हो गई उसमें आप पानी देंगे तो ये आराम से जब उसमें मिट्टी सूखे तब आप डालिए। बट मानसून में आपको विशेष ध्यान देना है पानी को लेके क्योंकि पानी हमेशा ऐसी बारिश होती है तो नमी बनी रहती है, तो आप देखें कि जब नमी हो तो उसमें बिल्कुल पानी मत दें, नहीं तो से ये पौधा है ना सूखने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो इसलिए जब इसकी बहुत मिट्टी एकदम लगे टाइट हो गई है, मतलब कि पूरी सूख गई है, तब इसको आप पानी दीजिए। तो इसको खाद की वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आप खाद वगैरह देना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि बिना खाद के भी बहुत अच्छा ये चलता है ये पौधा। दोस्तों आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बहुत लोग तो पत्थरचट्टा को पारंपरिक आयुर्वेदिक उपयोगों के लिए मतलब जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें किसी भी पौधे का औषधि उपयोग बिना योग्य डॉक्टर के बिना सलाह के आप बिल्कुल ना करें। हल्के-फुल्के चीज़ों के लिए आप कर सकते हैं, पर कोई बड़ी बीमारी के लिए आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा क्योंकि हम पौधों पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें उतना नॉलेज नहीं रहता है पौधों के बारे में। बस छोटी-मोटी जानकारी हो जाती है, इससे ये नहीं है कि बहुत सारा बड़ा बीमारी ही दूर हो जाएगा ये। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले उस खास बात की, क्योंकि ये पौधा है ना पत्थरचट्टा, यानी कि ये एक सैकुलेंट प्लांट है और इसका आयुर्वेद में मतलब इसका उपचार में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है, यानी कि पथरी होने का। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसको एक पत्ता आप उबाल के डेली पियेंगे तो जो पथरी होती है ना वो गल जाती है। अभी कितना सही है कितना नहीं है मुझे उतना नहीं पता है, फिर भी आप एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे बोला जाता है कि पत्थरचट्टा है ना तो पथरी गलाने में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों मानसून में इस पौधे की ना बहुत थोड़ा-सा देखभाल करनी पड़ती है। इसमें रोज़ हमें पानी नहीं देना रहता है, बिना छेद वाले गमले हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें खाद वगैरह नहीं डालना है और पूरे दिन बारिश में नहीं छोड़ देना है, वरना ये इन गलतियों से ना ये पौधा पूरी तरीके से खराब हो जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है ना कि पूरा मतलब ये परमानेंट पौधा है और आप इसके आराम से इस मानसून में इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधा पहले से है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर नहीं है तो इस पौधे को ज़रूर अपने घर में लगाइए, क्योंकि एक आयुर्वेदिक पौधा है और ये एक हर घर में ये पौधा होना ही चाहिए और ये बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। बस एक पत्ती अगर अगर आपके पास पौधा नहीं है तो आप कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कटिंग से लगाना पौधे। मैं नहीं चाहती कि लोगों के पैसे मतलब नर्सरी में जाए और मतलब बर्बाद हो, क्योंकि हमें नॉलेज होती नहीं है और हम महँगे-महँगे पौधे तो ले आते हैं, बट हम उसे लगा नहीं पाते ढंग से, वो सूख जाते, मर जाते तो हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो उससे उससे बढ़िया है कि आप कटिंग से लगाइए, मतलब उसमें आपका कोई पैसा जाने वाला नहीं है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं है। तो वैसे तो ये 100% मानसून में सारे कटिंग्स ग्रो कर ही जाते हैं। तो अगर आप इस मानसून में ढूँढ रहे हैं कुछ ऐसा पौधा जो आपके गार्डन को हरा-भरा कर दे और एक पौधे से चाहे एक कटिंग से आप बहुत सारे पौधे बना सकें, तो ये पौधा सबसे परफेक्ट है पत्थरचट्टा का, और इसको बहुत सारे नामों से भी बुलाया जाता है। तो स्पेशली हम इसे पत्थरचट्टा के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि लोग इसको पथरी गलाने वाला प्लांट भी मानते हैं, तो ये कॉमन नाम सब जगह फ़ेमस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा है, आप अपने घर लगा सकते हो और एक बार आपके गार्डन में ये पौधा आ गया तो कभी जाने वाला नहीं है। तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाइए। दोस्तों इसको तो हमने जाना कि इसको पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरे इसके बीज भी बनते हैं, तो आप इसे चाहें तो बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। आप अगर आपको इसकी फ्लावरिंग अगर छोड़ देते हैं तो उसमें बीज भी बन जाते हैं, तो आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर इसको और भी घना-भूसी बनाना है तो आप इसकी समय-समय पे थोड़ी-सी प्रूनिंग करते रहें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो वैसे अपने आप ही इतने सारे पौधे अपने जैसे स्नेक प्लांट्स नहीं होता है, पप्स निकलते हैं, उस टाइप की खुद इतने सारे जड़ों से नए-नए पौधे निकल जाते हैं कि मतलब एक छोटी सी एक आपने एक पत्ती से एक पौधा बनाया तो पूरा गमला ही भर जाएगा। तो इस पौधों का मतलब भंडार है पौधे अपने आप को बनाने का, तो इसे तो मतलब लगाना बनता ही बनता है। तो इस मानसून में इस पौधे को ज़रूर लगाइएगा, बहुत आराम से लग जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी और भी रोचक बातें जानने के लिए और पौधों के बारे में जानने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छी जानकारी दे पाऊँ, सही-सही जानकारी दे पाऊँ। तो अगर आप
प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे आप जाइए, बहुत सारे मैंने कटिंग से ग्रो करना सिखाया हुआ है। लो बजट से कैसे आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और मतलब आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल केयर नहीं कर पाते हैं पौधों की, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो ऐसे भी पौधे हैं जो आप बिना केयर के, बिना नॉलेज के भी उस पौधों को आप अपने घर में लगा सकते हैं और अपने घर को गार्डन से भर सकते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई हो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग और हरा भरा अपने घर को बनाइए ज़रूर। थैंक यू।